पूनम गौतम जी, आज आपने दीक्षा ली? नहीं, आपने दीक्षा नहीं ली? पहले से ले रखी है? मेरे पैदा होने से पहले 6 साल पहले ही मेरे पेरेंट्स ले चुके थे। जी। तो मतलब आपको मन नहीं किया कि आप पर्सनली भी लें? इसमें मन वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जब मेरे माइंड में बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है और हाँ। मैं बाय बर्थ ही बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ, उसे जी। स्टिल समझ रही हूँ, तो स्पेशल दीक्षा लेने का मीनिंग नहीं है ना। जी। आज आपको यहाँ आके कैसा महसूस हुआ? इतने लोग आपके समाज से यहाँ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? ये लोग स्टिल मुझे एक भीड़ ही नज़र आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पेशल बस ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो करंट मंत्री हैं, एक मंत्री होकर उन्होंने जो स्टेप लिया है वो तारीफ़ के काबिल है। ठीक है, उन्होंने राजनीति को साइड रखते हुए उन्होंने सर्व समाज के भले के लिए, सर्व समाज मतलब बौद्ध धर्म का मतलब किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का मतलब नहीं होता है, सर्व समाज सर्व संसार का मतलब होता है। उसमें मानव हित के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया है उसकी मैं तारीफ़ करूँगी। बाकी लोग जो हैं वो स्टिल एक भीड़ है, स्टिल उनको चीज़ें नहीं क्लियर हैं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है। बहुत ही कम लोगों को क्या पता होगा। तात्पर्य है आपका? भीड़ से बहुत सारी डेफिनेशंस आज निकल कर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन है, चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, 2-4 फोटो खिंचवा लेंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे। यही डेफिनेशन आजकल चल रहा है। मतलब जो वाकई मतलब है, जो मीनिंग है, उससे आज भी लोग जो है भटके हुए हैं, भ्रमित हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ? कैसे जाएंगे उस मीनिंग तक लोग? उस मीनिंग तक जाने का जो मेन काम है वो भंते लोगों का है। देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर अभी इस दुनिया में नहीं है। 22 ईयर्स पहले वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको एक भंते जी द्वारा ही दीक्षा मिली थी। और वो एक टाइम था जब भंते जी गांव-गांव गली-गली जाकर प्रचार करते थे। यहाँ भी तो इतने भंते लोग आए हैं, फिर क्यों आपको लग रहा है कि भीड़ जो है जागरूक नहीं होगी? इनमें से किसी भी भंते को कहीं गली में देखा है? 4 परिवार को समझाते हुए देखा है कभी? देखा है? नहीं। स्टेज पे देखा है ना? हाँ। सिर्फ मंचों पर देखा है ना? हाँ। तो ये भंते कहाँ से? तो नेताजी हो गए। हाँ। ये तो नेताजी हो गए ना। अगर सामाजिक कल्याण की बात करनी है तो जाइए गली गली। बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर आप सर्वे करके देख लीजिए ना, मुश्किल से 10 लोगों को मालूम होगा व्हाट इज द बुद्ध एंड व्हाट इज बुद्धिज्म। लोगों को नहीं पता है, बस पता है पटका पहन लो, सफेद कपड़े पहन लो, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो, बन गए बुद्धिस्ट। हालांकि वो इतना भी चेंज कर रहे हैं तो अच्छा है, गुड है। और अगर वो पाखंड को भी छोड़ रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक प्रॉपर बौद्ध धर्म को समझने के लिए सिर्फ पाखंड छोड़ना इनफ है। नहीं नहीं नहीं, बौद्ध धर्म का मतलब पाखंड और अंधविश्वास को या हिंदू धर्म को छोड़ देना या प्रतिज्ञा ले लेना इतना नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म एक रास्ता है। गौतम बुद्ध ने तपस्या की, घर छोड़ा, इसके लिए जो मनुवादी लोग हैं वो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं उनको बदनाम करने के लिए। वो क्योंकि वो तो भटकाएंगे ही, लेकिन हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से रीजन थे, किस चीज़ का रिसर्च गौतम बुद्ध ने किया और उससे हमें लेना क्या है। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी देश के बनने या बिगड़ने में युवा का हाथ होता है। युवा जो है सबसे ज्यादा हमारे देश में है। क्या लगता है, युवा जागरूक हो रहा है बुद्ध धर्म को लेके? युवा ना, मुझे नहीं लगता कि बुद्धिज्म को लेकर जागरूक हो रहा है। बड़े युवा दिख रहे हैं तो फिर क्यों आए ये, अगर जागरूक नहीं है तो? फैशन। कैसा फैशन? फेमस होने का फैशन, क्योंकि आज बहुत इजी हो गया है। देखिए, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, हर इंसान चाहता है कि उसका नेम फेम हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज जो नेम फेम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा इजी हो गया। मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लूँ, फेसबुक पे डाल दूँ, पूरे देश में मेरी फ़ोटो जाएगी कि हाँ भाई पूनम इस तरह से घूम रही है, मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे पूछने लग जाएंगे। ये बहुत ईजी हो चुका है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक सही तरीके से काम करते हैं तो आपको स्पेशल कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है चमकने के लिए। बाबा साहब को कोई स्पेशल कोशिश नहीं करनी पड़ी थी फेमस होने के लिए। उनका जो काम था, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो आपको दे कर गए हैं, उन चीज़ों ने उनको फेमस बनाया है। आपने कहा कि लोग जागरूक नहीं है और फैशन है। सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाते हैं फोटो खिंचाने, आपने सफ़ेद कपड़ा क्यों नहीं पहना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग ऐसे समारोह में सफ़ेद कपड़ों में ही नज़र आते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं करीब 4-5 साल से थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ सोसाइटी के बीच में, और मैंने पॉलिटिकल वे में भी पार्टिसिपेट किया है, ये इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला, पूनम तूने बोलती बहुत अच्छा है, तो नेता वाले कपड़े बना ले। मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने ना नेता वाले कपड़े बनाए और ना मैं इस चीज़ को कंपलसरी समझती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ कि मैं सफ़ेद कपड़े ही पहन कर जाऊँ। देखिए, सफ़ेद कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, नेता वाले कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। सफ़ेद रंग बहुत अच्छा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी ना किसी चीज़ से ना फिक्स हो जाइए। अगर आप हिंदू धर्म में तो उस चीज़ से फिक्स हो जाइए, अगर आप बौद्ध धर्म में तो उस चीज़ से फिक्स हो जाइए। फिक्स होना ही गलत है।
गौतम बुद्ध ने क्लियर बोला भाई समय परिवर्तनशील है, समय के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। तो फिक्स होने के लिए उन्होंने कहीं बोला नहीं, तो मैं क्यों फिक्स हूँ? मैं मेरे को निकाल दोगे क्या? मैं सफेद कपड़े नहीं पहनूंगी तो सफेद कपड़े पहनूं, पीले पहनूं, नीले पहनूं, मेरी मर्जी। इसका बौद्ध धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। कहते थे कि आजादी है हर चीज की, तो सफेद रंग बुद्ध धर्म का कैसे? आजादी है सोचने की कि भाई देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके पास एक सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी, और वो है उनका दिमाग। और इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक दिमाग है जो जानवरों को नहीं मिला है, प्रकृति ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल करो ना। ठीक है, बस एक सवाल और मैं लेना चाहूँगी। राजेंद्र पाल जी, गौतम जी ने बोला था कि हमारे लोग घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा यहाँ आधे लोग फैशन की वजह से आए और घर जाके शायद भूल भी जाएंगे कि आज यहाँ बातें क्या हुई हैं। बातें किसी ने सुनी ही नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, आप पूछ लीजिए किसी से भी क्या कहा राजेंद्र पाल जी ने, उसका मतलब क्या है, ये पंचशील पट्टा क्यों पहनाया है, ये सब क्यों करवाया है, आखिर किस मकसद से वो सब करवा रहे हैं। आप वीडियो भी बना रहे थे बहुत लोग, फैशन है, फैशन है, वीडियो बनाइए, फोटो मैंने भी खींची है, फोटो मैं घर जाके पोस्ट करूंगी, मैं वहाँ गई थी, ये हुआ, लोगों को पता चल जाएगा, हाँ पूनम तो बहुत अच्छी है, पूनम तो बहुत बड़ी बुद्धिस्ट है। ये सब करने से कोई बहुत बड़े बुद्धिस्ट थोड़ी ना बन जाते हैं। मैम, अभी हमने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने बोला कि हम जो हैं 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। वहीं आरएसएस वाले दावा करते हैं कि 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या कहेंगी? देखिए वो सत्ता में है, बोलने के लिए तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास पावर है, ठीक है। इसके बारे में मैं क्या ही कमेंट करूं, सिंपल सा लॉजिक है, उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी को बौद्धमय भारत बनाना है तो वो उस सिनेरियो से काम कर रहे हैं, तो अपने अपने सिनेरियो से काम कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पर बौद्धमय बना रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है कि तर्क दे रहे हैं ना कि समानता का धर्म है। हिंदू धर्म बनाने में या हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको नहीं लगता हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या जगह होगी? वो तो सभी को क्लियर है कि हिंदू धर्म किस तरह से, दलित वर्ड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग यूज़ करती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं हिंदू धर्म की बेवकूफ़ियों के कारण, ठीक है, वहाँ पर तो है ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को सुलझाऊंगी, थोड़ा उलझा कर पूछा है, मैं थोड़ा सुलझाऊंगी, ठीक है। हिंदू धर्म एक षड्यंत्र है, ठीक है, उसमें कुछ लोगों के लिए अत्याचार हैं, कुछ लोगों के लिए राजस्व है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब वो सत्ता में है, एक तो उनकी इंटेंशन ही है पिछड़े लोगों को मतलब बर्बाद करने की, हाँ बर्बाद करने की, वो चाहते ही नहीं है ना। पर सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं वो लोग तो। अरे डियर, वो सत्ता में है, वो वोट पाने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे ना, इसमें स्पेशल क्या है, वो तो बोलेंगे, बोलने दीजिए। तो बोलते बोलते ही तो भरोसा करके लोग वोट दे देते हैं। तो लोग गधे हैं ना, लोग गधे हैं। वही तो बात है कि कब जागरूक होंगे, कब जागरूक होंगे। इसमें अगर बौद्ध धर्म के सिनेरियो में कहेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे भंते लोगों का आता है, जो कि अपनी ड्यूटी वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो भंते लोगों का काम है गली गली जाकर धर्म का प्रचार करना। देखिए बाबा साहब ने शायद कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट दिया है कि विचारों को भी नरिश करने की ज़रूरत होती है, जैसे पेड़ों को आप पानी देते हैं, ऐसे विचारों को भी पानी देने की ज़रूरत होती है। तो फिर बौद्ध धर्म वाले विचारों को पानी कौन देगा? आप नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगी, मंत्री जी का काम नहीं है, वो भंते लोगों का काम है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हिंदू धर्म के पंडित है ना, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन भंते नहीं कर। हमारे जो भंते जी हैं वो भंते यानी कि चीवर की आड़ में नेताजी बन रहे हैं। आपने कहा हमारे जो भंते जी हैं वो नेताजी बन रहे हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कुछ भंते या कुछ बौद्ध भिक्षु जो हैं वो भी पंडितों की तरह जो है दीक्षा की बात करने लगे हैं, मनी की बात करने लगे हैं। अंधविश्वास थोड़ा थोड़ा इधर भी आ रहा है। हाँ, वो उठ के आ जाते हैं, मतलब दूसरे लोग हैं, वो दूसरे लोग हैं। एक सर, हम उनसे बात कर रहे हैं ना, बात करने दीजिए हमें। हाँ, देखिए मैं बाय बर्थ बुद्धिस्ट हूँ और जितना मैंने बचपन से देखा है, समझा है, ये जो चीवर ग्रहण होता है ये इजी टास्क नहीं होता है, संसार का बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है चीवर पहनना। पंडित बनना आसान है, मौलवी बनना आसान है, भंते बनना इजी टास्क नहीं है। इजीली हर कोई भंते नहीं बन सकता, और अगर जो भंते बनता है उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है। सामने जब एक भंते जी खड़े होते हैं तो उनका चीवर ही इतना कुछ बोलता है कि उनको खुद भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रभावशाली होता है, ठीक है। तो उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ये भी एक फैशन के उसमें ही आ रहा है। आज लोग लालच में हैं कि
जैसे पंडितों को पैसा मिलता है, आज हम चीवर पहन लेंगे तो लोग तो है ही थोड़ा वो भावुकता, इमोशनल चीजें हैं ना, क्या हम बुद्धिस्ट हैं, हम भंते जी का सम्मान करेंगे, हमारे सामने भंते जाएंगे, हम उनको पैसा देंगे, तो लालच वहां से ट्रांसफर होकर इधर भी जागरूकता की कमी है। ठीक है, भंते जी लोग मेरे को बहुत अजीब लगता है। मैं क्लियर नाम भी ले सकती हूँ, मुझे डर नहीं है। अभी स्टेज से शायद भिक्षुनी पूर्णिमा नाम है शायद उनका, जो अभी बोल रहे थे, एक बार वो मुझे अलीपुर रोड पे मिली, ठीक है, बाबा साहब का जो घर है वहाँ पर मिली, और वहाँ पर वो एक ऐसे मीडिया कर्मी को बाइट देते हुए बोल रही थी, वो हमारी जमीन है, उसको हम लेते रहेंगे। भंते लोगों का जमीन से क्या लेना देना है? ये भंते लोगों का काम नहीं है भाई, ये नेता लोग बोले, हम लोग बोले। और फिर भी अगर आप इतने अच्छे नेताजी बन सकते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप चीवर उतार के नेताजी बन जाओ, आपको रोका थोड़ी ना है। मतलब बात वही है, जागरूकता की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।